आप कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। फिर से मैं आप लोग के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लाया। हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का सब्जेक्ट है फिजिक्स, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, चैप्टर नंबर है 1। प्रकाश का परावर्तन क्या है दोस्तों? इंग्लिश हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए दोस्तों देख लेते हैं प्रकाश क्या है। दोस्तों प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, तो उसे प्रकाश कहते हैं। दोस्तों एक नोट है, नोट इसमें 2-3 नोट दिया हुआ है और नोट को देख लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, प्रकाश की ऊर्जा होती है। सेकंड नंबर है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में सरल रेखा या सरल रेखा में गमन करती है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होती है। इसके बाद है दोस्तों प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु है वैसा वस्तु जो स्वयं अपराजित करती है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। सूर्य, तारा, जलते हुए बल्ब। अप्रदीप्त वस्तु वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश अपराजित नहीं करती है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे चंद्रमा। इसका भी एग्जाम्पल आपको मैं टिक लगा दे रहा हूँ दोस्तों, इसका चंद्रमा है। इसके बाद दोस्तों एक नोट दिया हुआ है, इन नोट को पढ़ लीजिए ध्यान से। प्रकाश स्वयं अप्रदर्श होती है, लेकिन जिस वस्तु पर पड़ती है उसे दर्शा बना देती है। प्रकाश का प्रकरण स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण छोटी से छोटी उपकरणों पर पड़ती है तो वह कण प्रकाश को कुछ मात्रा में अवशोषित कर लेती है और पुनः उसी प्रकाश को चारों तरफ फैला देती है, तो वैसी घटना को प्रकाश का प्रकरण कहते हैं। इसके बाद है दोस्तों रे किरण। प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं, या एक सरल रेखा को चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। दोस्तों आप दोनों में से कोई भी याद कर सकते हैं, दो है यहाँ पे, दोनों में मैं। इसके बाद है किरण पुंज बीम। दोस्तों इसको हम इंग्लिश में बीम बोलते हैं, हिंदी में किरण पुंज। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रकाश की किरणें के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों 1 नंबर में है अपसारी किरण पुंज, 2 नंबर में समांतर किरण पुंज, 3 नंबर में अपसारी किरण पुंज। तीनों का दोस्तों इंग्लिश है, यहाँ पे आप आराम से पढ़ सकते हैं। 1 नंबर में अपसारी किरण पुंज ड्राइविंग बीम, वैसा किरण पुंज जिससे किसी भी प्रकाश किस जिसमें किस सभी प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु से मिलती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। दोस्तों इसका जैसे एग्जाम्पल है, ये आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस। देखिए दोस्तों इसमें आप ऐसे भी आसानी से पढ़ सकते हैं। वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें निश्चित बिंदु से निकलती है। देखिए दोस्तों एक निश्चित बिंदु हो गया, यहाँ पे एक निश्चित बिंदु हो गया, इससे निकलता हुआ है। देखिए दोस्तों निकला है इस तरह का। 2 नंबर में है समांतर किरण पुंज पैरेलल बीम, वैसे किरण पुंज जिसमें सभी प्रकार की किरण एक दूसरे पर समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। दोस्तों इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। फिर से मैं आप लोग को समझा दे होती है। इसके बाद दोस्तों 3 नंबर में चलते हैं अभिसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है, तो उसे अभिसारी किरण पुंज। जैसे देखो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, इधर से निकला हुआ है, एक ही बिंदु पे जाके मिला है दोस्तों, एक ही बिंदु पे। इसके बाद है पारदर्शी वस्तु ट्रांसपेरेंट, वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाए तो उसे पारदर्शी वस्तु कहा जाता है, जैसे शुद्ध जल, वायु, कांच इत्यादि। दोस्तों यदि आप कांच में पानी को देखेंगे ना, तो आपको इस साइड से उस साइड आर पार हो जाएगा। 2 नंबर में है पारभासी ट्रांसलूसेंट, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश की किरण कुछ पार होती है और
कुछ परावर्तित हो जाती है उसे वस्तु का पारभासी कहते हैं। जैसे थिन पेपर, कोहरा, तेल, तेल से भींगा हुआ पेपर, कागज। दोस्तों इसमें हल्का हल्का आपको रोशनी आएगा। इसके बाद अपारदर्शी, ओपेक, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश की किरण आर पार न होती है, अर्थात सभी वस्तु को किरण परावर्तित हो जाती है, तो उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे किताब, टेबल, लकड़ी इत्यादि। दोस्तों इससे आपको नहीं दिखाई देगा, कुछ भी नहीं, उस साइड आपको नहीं दिखाई देगा। इसके बाद है प्रकाश का परावर्तन। फिर से किसी माध्यम से आ रही है प्रकाश की किरण किसी वस्तु के सतह या दर्पण पर पड़ने के बाद अपने ही माध्यम से में वापस लौट जाती है, तो वैसा घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए बना हुआ है आपतित किरण, अभिलंब, पर परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु, परावर्तन सतह, दर्पण। दोस्तों इसके बाद है प्रकाश के परावर्तन। दोस्तों इसको आप आसानी अच्छा से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद है प्रकाश के परावर्तन में भाग लेने वाले प्रमुख पद। दिशा में आ रही प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहा। 9 नंबर में परावर्तित किरण। आपतित किरण को आपतन बिंदु पर पड़ने के बाद जो अपने ही दिशा में लौटती है तो लौटती है वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों, परावर्तन सतह वस्तु के जिस सतह प्रकाश की परावर्तन की घटना घटती है तो उसी सतह को परावर्तन सतह कहते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे है आपतन बिंदु। परावर्तन सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर मिलती है तो उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। इसके बाद अभिलंब। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपतन कोण। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तित कोण कहते हैं। इसके बाद है प्रकाश का परावर्तन के मुख्य 2 नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ताल होता है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर समान होते हैं। प्रतिबिंब दोस्तों, इमेज। किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद परिवर्तन होती किरण जिन बिंदु एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे बिंदु स्रोत को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे वस्तु, यहाँ पे प्रतिबिंब, समतल, दर्पण। इसके बाद है वस्तु का प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज क्या है दोस्तों, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ये हो गया दोस्तों रियल इमेज। वैसा प्रतिबिंब जो वास्तविक कटान से बनती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। या वैसा प्रतिबिंब जिससे आपको जो बढ़िया लग रहा है, आपको जो याद करने का मन है वो आप याद कर सकते हैं दोस्तों। एक पहला हो गया, एक दूसरा हो गया। हमको सोचे वाले नीचे वाला बढ़िया लग रहा है, आपको जो बढ़िया लगेगा आपको वो याद कीजिए। सेकंड नंबर में काल्पनिक प्रतिबिंब। वैसा प्रतिबिंब जो काल्पनिक काटन पर बनती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। या वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकते उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। दोस्तों इसका नोट है, यहाँ पे ढेर सारा नोट्स है दोस्तों, देख लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सौदा वस्तु के सापेक्ष उल्टा तथा दर्पण के आगे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सौदा वस्तु के सापेक्ष सीधी तथा दर्पण के पीछे बनता है। इसके बाद दोस्तों है दर्पण, मिरर। वैसा चिकनी एवं चमकीली सतह जिससे प्रकाश की आसानी से परावर्तन हो तथा जिसकी एक सतह
रंगीन रंगा हुआ हो उसे दर्पण कहते हैं। दोस्तों इसे आप किताब में देख कर पढ़ सकते हो। दोस्तों मैं इसमें जूम नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। देखिए दोस्तों इसमें ढेर सारा पॉइंट दिया हुआ है। दर्पण मुख्य 3 प्रकार के होते हैं: समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परखलीय दर्पण। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, डेकोट्रेव मिरर। समतल मिरर, प्लेन मिरर वैसा दर्पण जिसका परावर्तन सतह सतह समतल या बराबर हो उसे समतल दर्पण कहा जाता है। जैसे देख लीजिए दोस्तों, इस तरह का आपको दिखे, इस तरह का इंटरफेस आपको किताब में भी दिख जाएगा। इसके बाद है समतल दर्पण का गुण। दोस्तों इसको आप किताब में देख लीजिएगा। दोस्तों मेरे जूम नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। ये सब आप किताब में पढ़ लीजिएगा, ये कोई मेन पॉइंट नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। उसके बाद गोलीय दर्पण बता देता हूँ। वैसा दर्पण जिसका परावर्तन सतह खोखले गोले का आकार हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के कुछ तत्व: वक्ता केंद्र, सेंटर आपका गोलीय दर्पण। दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उस गोले केंद्र को वक्ता केंद्र कहा जाता है। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र परावर्तन सतह की ओर तथा उत्तल दर्पण के वक्ता केंद्र परावर्तन सतह के विपरीत की ओर होते हैं। वक्ता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, गोलीय दर्पण के खोखले गोले का बना होता है उस गोले त्रिज्या का वक्ता त्रिज्या होते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। दोस्तों इसके बाद है ध्रुव, पोल। परावर्तक सतह के मध्यम बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। इसके बाद है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वक्ता केंद्र तथा ध्रुव होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य प्रधान अक्ष कहते हैं, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मुख्य पक्ष, फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर घटती हुई प्रतीत होती है तो उसे बिंदु के मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ से सूचित किया जाता है। दोस्तों इसको आप किताब में देख लीजिए, मेरे में आपको समझ में नहीं आएगा, इसे मैं शॉर्टकट में आपको मैं बता देता हूँ। देखिए इस तरह का आपको दिखेगा, इस तरह का आपको इंटरफेस दिख जाएगा किताब में भी। दोस्तों मेरी इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। उसके बाद दोस्तों फोकस दूरी, फोकस लेंथ। मुख्य फोकस तथा ध्रुव तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। इसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है। गोलीय दर्पण मुख्य 2 प्रकार के होते हैं: अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकैव मिरर होता है दोस्तों। इसके बाद है अवतल दर्पण, कॉनकैव मिरर वैसा दर्पण परावर्तन सतह के धसी हो तथा रंजित सतह व भारी हो उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। परावर्तन सतह देख लीजिए दोस्तों, ये होगा रंजित, ये अवतल, उसे आप रंजित भी कह सकते हैं। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर वैसा दर्पण जिसके परावर्तन सतह के उभरे हो तथा रंजित सतह धसी हो उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। अब सेम चीज यहाँ पे भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों। अवतल दर्पण के प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण, देखिए दोस्तों ये अभी वाला पॉइंट है अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ। दर्पण के परावर्तन होने के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। सेकंड नंबर पॉइंट है, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस आपतित होती है तो दर्पण के परावर्तन होने के बाद परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती है। आप एग्जाम्पल किताब में देखिएगा दोस्तों, नहीं तो आपको ये पूछ देगा तो नहीं होगा दोस्तों कहीं पे। नंबर पॉइंट है, जब प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र आपतित होती है तो दर्पण के परावर्तन होने के बाद परावर्तित किरण उसी पथ पर लौट 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 जाती है। फोर्थ नंबर पॉइंट है, जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित है तो दर्पण के परावर्तन होने के बाद जितना कोण के साथ आती है उतना ही कोण का परावर्तित हो जाती है। इसके बाद अवतल दर्पण का प्रतिबिंब का पन्ना।
दोस्तों वह इंटरेस्टिंग वीडियो है। जब वस्तु ध्रुव P तथा मुख्य कोई F से बीच के रखी जाती है, ए और बी वस्तु A1 B1 प्रतिबिंब, इसका जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव P के बीच रखी जाती है तो वस्तु प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। वस्तु के प्रतिबिंब के सापेक्ष सीधी दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। इसी प्राकृतिक काल्पनिक होता है। इसके प्राकृतिक दोस्तों ये सब इसका फोकस तब। इसके बाद जब वस्तु के फोकस पर रखी जाती है तो वस्तु के प्रतिबिंब अंत पर बनता है। आपको मेरा जब वस्तु मुख्य फोकस ऐप पर रखी जाती है तो वस्तु प्रतिबिंब अंत पर बनती है। वस्तु के प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है तो दर्पण के आगे बनता है। दोस्तों ये मैंने आपको नहीं बताया था, बता देता हूँ। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनता है। इसके प्राकृतिक वस्तु से वास्तविक होता है। जब वस्तु के फोकस F तथा वक्ता के अंदर C से रखी जाती है। दोस्तों मैं आप यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके, फिर से मैं आप लोग को बता दूंगा। जब वस्तु F से तथा देखिए दोस्तों मैं यहाँ था, जब वस्तु अंत तथा वक्ता केंद्र पर रखी जाती है तो दोस्तों ये पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, देखिए दोस्तों ये फोटो जो है इसको आप जरूर अपने में देख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।